क्या होगा महाराष्ट्र इलेक्शंस का रिजल्ट? बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा, जो कि 23 नवंबर को घोषित होगा। सीट शेयरिंग महाविकास अघाड़ी में भी हो गई है और महायुति में भी सीट शेयरिंग हो गई है। अमित शाह जी ने दावा कर दिया है कि वो 50% वोट से लाने जा रहे महाराष्ट्र इलेक्शन में, और वो महाराष्ट्र का इलेक्शन जो है वो जीतने जा रहे हैं। लेकिन मैं बता दूं कि एमवीए की स्थिति बहुत ही मजबूत है। आप ओपिनियन पोल देख लो या जो भी देखना है देख लो, न्यूज में सब में जो महाविकास अघाड़ी है वो बहुत ही आगे है। लेकिन मैं ये बता दूं कि मैं कोई ज्योतिष नहीं हूँ, मैं आपको भविष्य नहीं बता सकता। लेकिन हाँ, ग्राउंड पे जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से ये तो कह सकता हूँ कि महाराष्ट्र में अभी महाविकास अघाड़ी की लहर चल रही है। क्योंकि लोकसभा में जैसे एमवीए का प्रदर्शन था, उसने बीजेपी को सिर्फ चौंकाया नहीं बल्कि बड़ा से बड़ा झटका भी दे दिया। लेकिन आगे मैं एक और बात कहना चाहूंगा आपसे कि महायुति और जो महाविकास अघाड़ी का अलायंस है उनके बीच में करीब सिर्फ 2 लाख वोटों का ही फर्क था। लोकसभा में सीटों का फर्क बहुत ज्यादा था, लेकिन वोट का फर्क सिर्फ 2 लाख ही था। और वहीं पे मैं बता दूं कि बहुत सारी सीटें ओपिनियन पोल्स में भी ऐसी है जहां पे सिर्फ 5,000 वोट्स का फर्क है। वहां पे कांटे की टक्कर है महाविकास अघाड़ी और महायुति के बीच में, और हो सकता है कोई भी जीते, और वही जो सीट्स है वो चुनाव का नतीजा डिसाइड करेगी। आगे मैं ये भी बता दूं कि महायुति अलायंस अपना पूरा जोर लगा रही है, क्योंकि एकनाथ शिंदे ये साबित करना चाह रहे कि उनकी जो शिवसेना है वो सच्ची शिवसेना है। वहीं पे उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी अपना पूरा जोर लगा रही है, क्योंकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना ये बताना चाह रही है कि उनकी जो शिवसेना है वो सच्ची शिवसेना है। लेकिन मैं बता दूं कि सच्ची शिवसेना तो एक ही होगी दोनों में से। वहीं पे एनसीपी में भी 2 गुट हो गए, एक शरद पवार जी की एनसीपी और एक अजित पवार जी की एनसीपी। तो अब ये दोनों में से कौन सी असली एनसीपी है ये तो इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा। लेकिन मैं बता दूं कि लोकसभा में लोगों ने शरद पवार जी की एनसीपी को चुना और उनको सबसे ज्यादा वोट दिए, और जो अजित पवार की एनसीपी है उनको सिर्फ 1 लोकसभा की सीट मिली। लेकिन जो असेंबली इलेक्शन है वो जनरल इलेक्शन से डिफरेंट होता है। लेकिन यहाँ पे कांग्रेस चाहेगी कि उनका अलायंस करीब 150 प्लस सीट्स जीते। लेकिन मैं यहाँ पे बता दूं कि महाविकास अघाड़ी करीब करीब 160 सीट्स जीतने जा रही है। ओपिनियन पोल्स के हिसाब से महाविकास अघाड़ी अपनी सरकार बनाने जा रही है। लेकिन सामने जो महायुति है उसको कमजोर नहीं समझना चाहिए। अभी भी 1 महीना बाकी है और 1 महीने में कभी भी खेल पलट सकता है। तो आगे आने वाले ओपिनियन पोल और वक्त ये भी बताएगा कि रिजल्ट क्या होगा। लेकिन अभी का जो रिजल्ट है वो तो महाविकास अघाड़ी के पक्ष में है। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।